पीछे जो आपको स्क्रीन पे बेबस सा शख्स दिखाई दे रहा है, उसकी गलती बस इतनी है कि वो बिहारी है और वो दूसरे राज्य में काम करने, कमाने और अपने परिवार को पालने के लिए चला गया। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसकी सरेआम बेइज्जती की गई। उस इंसान को कहा गया कि तुम्हें खाने पीने का बिहार में नहीं मिलता क्या, कि तुम यहां पे आ गए हो? और उसके बाद वो सर झुका के सब कुछ सुन रहा होता है। उस वक्त सिर्फ इस इकलौते इंसान की बेइज्जती नहीं हो रही होती है, बल्कि पूरे बिहार की बेइज्जती हो रही है कि बिहार में कुछ खाने पीने का नहीं मिलता। और फिर गुस्सा आता है, सवाल पूछने का मन करता है इस सिस्टम से, इस बिहार के जो सरकार है और सरकारी आला कमान है उन लोगों से, कि आखिरकार आपने बिहार को बना क्या दिया? क्या अब हमें दूसरे राज्यों में जाने से पहले पासपोर्ट और वीजा लेके जाना पड़ेगा? इस तरीके की स्थिति हो गई है यहां पे। पूरी जानकारी, पूरी खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप एक बिहारी हैं तो आपके भी अंदर का खून जो है वो उबाल मारने लगेगा। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों में खड़े हुए इन शख्स को देख लीजिए, एक ये शख्स देख लीजिए और उसके बाद इनको देख लीजिए। इन दोनों की गलती क्या है पता है आपको? ये बिहारी हैं और ये दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले गए थे। काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि परिवार संभालना है, परिवार पालना है, और बिहार में पर्याप्त ना नौकरी होने की वजह से इनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और फिर इनके साथ क्या होता है? इनको कभी भाषा के आधार पर इनके साथ मारपीट होती है, तो कभी कहा जाता है कि तुम हमारे यहां का नौकरी लेके बैठे हो इसलिए तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। कभी सरेआम बिहारी बोल के जलील करेंगे क्योंकि तुम बिहार से आ गए हो हमारे राज्य में काम करने के लिए। अरे साहब, हम लोग काम करने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे यहां काम करने के लिए ना कोई कंपनी है, ना कोई बेहतर फैक्ट्री, और ना ही सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाती है। इसी वजह से मजबूरी बस हमें जाना पड़ता है। किसी का मन, किसी का शौक नहीं है कि वो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाके काम करे, लेकिन मजबूरी के वजह से हमें जाना पड़ता है। परिवार का मुंह देख के हमें जाना पड़ता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पीछे जो ये फैमिली खड़ी है उसका क्या होगा। और इसी वजह से ये शख्स की पूरी कहानी बताता हूं, उसके बाद बिहार की पूरी कहानी बताऊंगा। और मैंने बोला ना कि अगर आप बिहारी होंगे तो आपका खून खौल जाएगा महाराज। कहां आप जाति जाति के चक्कर में पड़े हैं? यहां पूरा बिहारी वर्ग के साथ जो हो रहा है उसके बारे में जानना चाहिए और फिर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। देख लीजिए, इन शख्स का मुझे नाम नहीं पता। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये औरत जो है वो महाराष्ट्र की है, कह रही है कि तुम महाराष्ट्र क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें वहां खाने पीने को नहीं मिलता। ये सर झुका के हां बोलते हैं। उसके बाद फिर औरत ये पूछती है क्योंकि वहां ठंडा पानी नहीं मिलता। ये सर झुका के फिर से हां बोलते हैं और कहती है कि तुम चले जाओ यहां से, महाराष्ट्र से चले जाओ, महाराष्ट्र खाली करो, जाओ तुम बिहार। तुम्हारी सरकारें क्या कर रही है? मैम, सरकार के ऊपर बाद में आएंगे, सबसे पहले आपके ऊपर आते हैं। हम वो बिहारी हैं जो आदिकाल से सबको एक्सेप्ट करते आए हैं, स्वीकार करते आए हैं। हमने कभी किसी के साथ भाषा के आधार पे हिंसा नहीं की, राज्य के आधार पे हिंसा नहीं की। ये सब ठेका आप लोगों ने ले रखा है। रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार वाकई नाकाम है कि इतने कुशल, इतने बेहतर लोग जो जाके दूसरे राज्यों में नौकरी करने को, जॉब करने को मजबूर हैं, उनको बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती। और फिर दुख होता है कि पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगा दी गई जिससे पलायन रुका हो? इसके लिए क्या किया? इसके लिए कौन सा ठोस कदम उठाया गया? इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि अब जहां हम जाते हैं और जिस तरीके से हमारे साथ लोग पेश आते हैं वो अब बर्दाश्त के बाहर है। हम बिहारियों के बर्दाश्त के बाहर है। ये सब कुछ अब हमसे देखा नहीं जाता, ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। कभी भाषा के आधार पे कि तुमको बोलने नहीं आता, तुमको यहां बात करना है तो मराठी बोलो, यहां बात करना है तो पंजाबी बोलो, बंगाली बोलो, तब यहां पे बात करो, यहां पे कोई काम करो। ये कौन सा तुक हो गया महाराज? ये कौन सी बात हो गई? मतलब अजीबोगरीब बात है भाई। उसके बाद ये लोग फिर कहते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ का नौकरी ले लिए। हमारे अंदर उतना काबिलियत है कि हम 0 से लेके नंबर 10 नंबर, मतलब जो भी है, सब प्रकार की नौकरियां कर सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, ये आपकी कमियां है। और भारत में ही तो आता है ना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहीं थाईलैंड और पाकिस्तान में तो नहीं आता कि वहां पे जाके हम नौकरी नहीं कर सकते। आखिरकार सरकार एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाती जब इन लोगों से, ऐसे लोगों से, ऐसे मानसिकता वाले लोगों से, जो मानसिक
तौर पे बीमार हो चुके हैं और जो भारत को अंदर ही अंदर भले वो जानते या ना जानते हो लेकिन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार जो है एक कोई सख्त और कड़ा कानून बना के उन लोगों को जो है जेल के अंदर क्यों नहीं डालती? क्योंकि ये जो मानसिकता पनप रही है इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जाति और भाषा के आधार पे अगर आप इस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश कीजिएगा तो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक लोग ये सब कुछ सुनते रहेंगे? और सरकार जो हमारी है इतनी निकम्मी सरकार कि आज तक मतलब सब कुछ हुआ लेकिन आज से 20 साल पहले भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था। आज से और आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अब किस किस को दोष दे, किस किस को कोसे? भाई बदनाम तो हम बिहारी होते हैं, दुख जो झेलने को पड़ता है वो हम बिहारी झेलते हैं, पलायन हम बिहारियों का होता है और हम सब लोग जाके दूसरे राज्यों में जलील होते हैं। ये सब कुछ हमारे साथ होता है। यहाँ पे सिर्फ राजनीति होती है, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, और फिर हम आराम से अपने जाति का नेता चुन लेते हैं और उसके बाद परिणाम सबके सामने है कि जो 20 साल पहले हम लोग पिछड़े थे आज भी हम उतना ही पिछड़े हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उनके मनपसंद नेता का नाम आ जाएगा तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगा। आपके दिल को तब ठेस नहीं पहुंचता जब कोई बिहारी बाहर में जाके जलील होता है और वो भी बिहार के नाम पे, तब आपका खून कहां उबाल नहीं मारता भाई, कहां उबाल मार रहा होता है। तब तो आप कुछ नहीं बोलते, तब तो आप फेसबुक और सोशल मीडिया पे कोई मुहिम नहीं छेड़ते और तब दुख होता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं इस वजह के लिए हम भी तो जिम्मेदार नहीं है। कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचाइए, सब कुछ जो है हम तक बताइए कि आपके जहन में ये सब कुछ देख के और सुन के क्या चलता है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।